नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया है उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत के बातें, कुछ अधिकार की बातें होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला में कांटी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है बटकपुर। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं मोहम्मद शाहिद रजा जी हैं। लेकिन जब मैं इस नाम से मैंने पूछा कि मुखिया जी का घर किधर है, तो कई लोगों ने कहा कि भाई इस नाम का कोई मुखिया जी नहीं रहते हैं, लड्डन नाम से बहुत फेमस है। तो जब मैंने पूछा कि लड्डन जी के यहाँ जाना है, तो उन्होंने डायरेक्ट इनके घर का या इनके पता का बताया। तो अभी हम लोग लड्डन जी के साथ हैं और इनसे जानते हैं कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता किस कार्य योजना को लेकर किया गया, पहला हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपके वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं लड्डन जी। जी, आपका भी सर स्वागत है। आपके जितना भी व्यूअर्स है वो सब लोगों का स्वागत है। अच्छा बताइए कि जब आपने मुखिया पद को लेकर के शपथ लिया, मुखिया बनने को लेकर के कैसे मन बनाया आपने? सर हम बिजनेसमैन आदमी जी, थे। इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हम मुंबई में, मेरा अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस है वहाँ। हम मुंबई थे। पिछले चुनाव जो 2016 में जो चुनाव हुआ उसमें हम आए, कुछ दोस्तों का राय मशवरा हुआ कि नहीं चुनाव लड़ना है। तो हम भी अपना निर्णय लिए कि ठीक है चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में प्रत्याशी बने, लोग का भी समर्थन मिला। तीसरे पोजीशन पे हम रहे 555 वोट ला के पिछले बार? जी 2016 में। जी जी। उसके बाद 2016 से कंटिन्यू लोगों के बीच रहे, लोगों के समस्या जो भी उनका प्रॉब्लम था उसमें जहाँ तक हमसे सहयोग होता था लोग का सहयोग करते थे। और इस बार 2021 में लोग का मैंडेट मिला और पूर्ण मतलब अभी तक हमारे पंचायत में 5 मुखिया, मतलब वर्तमान मुखिया लेके अभी तक 5 मुखिया हुए हैं। एक बार से दूसरे बार कोई यहाँ जीते नहीं है और कोई भी मुखिया यहाँ 100 वोट से भी चुनाव नहीं जीता था। ये पहली बार हुआ है कि 500 वोट से हम चुनाव जीते हैं। लोगों का भरपूर सहयोग मिला और चुनाव जीते। अच्छा बताइए कि जब आपने शपथ लिया, मुखिया बने, शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? प्रथम कार्य तो सर 15वें वित्त आयोग से एक यहीं पे हौसनगर चौक पे नाला निर्माण का कार्य कराए। उसके पहले जो वर्तमान मुखिया थे उनका योजना था मतलब कुआं का, जो 5 कुआं का काम कराए। और ये अभी पंचायत भवन में हम लोग बैठे हुए हैं। ये पंचायत भवन बहुत जर्जर स्थिति में था, तो पहला प्राथमिकता इसको दिए। उसके बाद प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन का पूरा 4 दीवारी, पूरा उसका जीर्णोद्धार जो आप देखे ही हैं, जी जी। स्वयं जाके देखे हैं। और फिर अभी 15वें वित्त आयोग से जो अभी नाला निर्माण का कार्य हो रहा है वो चीज़ आप देखे ही हैं जी। और आगे भी जो है अभी जैसे जल नल का समस्या है उसका भी काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है पूरे मुजफ्फरपुर में ये समस्या है, क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास ऐप जो है ना सर, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना हुआ कि 2022 तक सभी लोग को प्रधानमंत्री आवास जो लाभुक हैं उनको मिलेगा। लेकिन 2019 और 18 के बीच में इसका मतलब सूची तैयार हो रहा था। जो हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का जितना भी आवास जिला से लेकर प्रखंड पंचायत लेवल के जितने भी कर्मचारी थे सब सस्पेंड थे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास ऐप में हमारे जिला का 2,72,000 के करीब में लाभुक मतलब ऐप में नाम नहीं जुड़ पाया। इसके लिए हम लोग जाके दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए हैं। वहाँ राष्ट्रपति महोदय को भी आवेदन दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दिया गया। और हम लोग हर 2 तारीख को मुजफ्फरपुर ज़िला में धरना प्रदर्शन
कर रहे हैं कि ये ऐप खोला जाए, जो यहाँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, एक मेरे ही पंचायत में पूरे डिस्ट्रिक्ट का बात है, 2,72,000 जो लाभार्थी का जो सूची में नाम नहीं जुड़ा है, हम लोग का प्रयास है कि उनका नाम जुड़े, उनको इस चीज़ का लाभ मिले। जी। अच्छा बताइए कि 15वीं 20 से आपने काम किया, सिस्टम से काम किया और पूरे सिस्टम को लेकर के आप काम करते हैं, तो भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, एमपी एमएलए भी हैं। अगर एमपी एमएलए 5 साल के लिए सेवा देते हैं समाज सेवा के लिए, तो उन लोगों को लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता है। अगर एक विधायक 4 टर्म बन जाते हैं तो एक व्यक्ति को 4 पेंशन, तो क्या मुखिया जी को नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जनता का समस्या का निदान पंचायत के ही स्तर से होता है। विधायक हैं, एमपी है, वो आएंगे, चुनाव के समय आएंगे, अपना वोट लेंगे और फिर दिल्ली या पटना जाके बैठ जाएंगे। लेकिन मुखिया एक ऐसा पद है कि अगर 12 बजे रात में भी किसी भी व्यक्ति के घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो मुखिया जी को याद किया जाता है। मुखिया जी वहाँ जाके उसके समस्या का समाधान निकालते हैं। मतलब ये 24 घंटा हम लोग को ड्यूटी देना पड़ता है। कोई बड़ी पदाधिकारी आए, थाना का मैटर हुआ, आप मीडिया से आए हैं, पंचायत में आइएगा, मुखिया जी कहाँ हैं, मतलब सब लोग का प्रेशर रहता है मुखिया जी पे। और मुखिया जी को क्या मिलता है? बदनामी। बदनामी के सिवा कुछ नहीं। तो क्या इन मुद्दों को लेकर के कभी आप लोग मुखिया संघ प्रखंड स्तर पे या जिले स्तर पे कभी चर्चा पर चर्चा किए? सर अभी तक तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, और पूर्व में अगर ऐसा हुआ होगा चर्चा तो हमको उतना जानकारी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, इस पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 1 साल हम लोग को शपथ ग्रहण करे हो गया, हम लोग को मानदेय 2500 रुपया मिलता है, जो वो 2500 रुपया अभी तक हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। अब एक चीज़ सर आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति को 2500 रुपया मानदेय मिलेगा और पूरे पंचायत, मेरे पंचायत में लमसम 20,000 प्लस लोग रहते हैं, सब लोग का कुछ ना कुछ समस्या है, उस समस्या को दूर करना। और 2500 मानदेय में एक आप ही बता सकते हैं कि 2500 रुपया में आज के अगर हम कहीं मजदूरी करने जाएंगे तो डेली का 300-400 रुपया मजदूरी मिलता है, उसका भी 12-13 हज़ार पेमेंट होता है मंथली। और एक चुने हुए व्यक्ति का जो मुख्य है, पंचायत के मुख्य है, इतना सारा जिम्मेवारी है उनके ऊपर, सारे लोग को देखना, फिर भी 2500 रुपये। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। कम से कम जैसे वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, सब लोग को 500 मानदेय मिलता है। 500 मानदेय में अगर कभी वार्ड सदस्य या पंच या किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा मीटिंग है, उसमें भी बुलाने पे वो लोग बोलते हैं हम लोग को मिलता क्या है। तो हम तो व्यक्तिगत मेरा सोच है कि हम तो जनता के सेवा के लिए आए हैं, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं और आगे भी सेवा के भाव से काम करेंगे। तो आप तस्वीरों में देखिए कि पहले की क्या स्थिति थी। समुदाय भवन, पंचायत जो भवन है, इसका पहले का जो आप तस्वीरों में देखिए कि पहले की क्या स्थिति थी और अभी की क्या स्थिति है। अभी आप देखिएगा कि समुदाय भवन में पंचायत भवन में देखिए किस तरह से व्यक्तिगत, ये सरकारी फंड से नहीं, व्यक्तिगत अपने फंड से पेड़ पौधा भी लगाया गया है, तस्वीरों में आप देखिए। अच्छा, आप ये भी बताइए कि बिहार सरकार के जो कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए, आपके पंचायत में क्या है? जी, मेरे पंचायत में अभी पंचायत सरकार भवन बना नहीं है, लेकिन चयनित हो चुका है पंचायत सरकार भवन, और मार्च तक देखिए स्वीकृति हो जाएगा तो काम चालू होगा। अच्छा, बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री ने सम्राट चौधरी ने कहा था कि सारे मुखिया को आत्मसुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। क्या आपने आवेदन किया? जी सर, क्या हुआ? मैंने आवेदन किया हूँ, डीएम साहब के पास मेरा फाइल है, अभी तक वहाँ से कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला है, कोई मतलब मैसेज भी नहीं आया है। हम एक पिस्टन के लिए आवेदन दिए हुए हैं, क्योंकि सर
मैं अभी 1-2 दिन पहले पटना में सुने होंगे कि एक मुखिया का मर्डर हो गया है। कल ही वह छपरा में हुआ है, जी जी जी, कल ही घायल हो गए। जी छपरा में एक मुखिया का मर्डर हो गया, इसके पहले भी। और हम लोग को अपने जान का भी खतरा रहता है, क्योंकि ये मतलब सामाजिक तौर पे अगर कोई गलत करता है तो उसका तो विरोध करते ही हैं। और हम लोग गांव घर में हैं, यहाँ प्रतिशोध ज़्यादा लोगों के पास रहता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का कमी है। लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। यही शहर में है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन गांव में एक दूसरे को जलन है। तो ये समस्या है। जी अच्छा बताइए कि पूरे बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, सही है, होना चाहिए? सर, जाति जो जनगणना हो रहा है, हमारे हिसाब से एक तरह से मतलब एक क्रिएट हो कि हाँ भाई, जो लोग 5-10% के लोग पूरे सिस्टम पे हावी हैं और जो मुख्य जिसके पास ज़्यादा वोट है वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, तो होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि जिस तरह से पूरे बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, निश्चित तौर से होना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, क्योंकि 10% लोग 90% लोगों पे हावी हैं और अपने वर्चस्व से अपना काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से अगर जातिगत जनगणना होता है तो निश्चित तौर से जो जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी भागीदारी होगी और डेवलपमेंट विकास ऑटोमेटिक होगा। इसके साथ साथ इनका कहना है कि हर मुखिया को जब आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस के लिए जब कहा गया था तो निश्चित तौर से मिलना चाहिए, क्योंकि आप आए दिन सुनते हैं कि आज यहाँ के मुखिया के हत्या हो गई, आज उस मुखिया पे गोलीबारी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये गांव की जो स्थिति है, आपसी रंजिश की कहिए या सहमति नहीं बनने के कारण, कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण जो गांव मोहल्ले में जो स्थिति होती है, तो इसको देखते हुए मुखिया जी को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस मिलना चाहिए। ठीक है, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद उनका लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं, लेकिन जब तक कार्यकाल पे है, जब तक उनका कार्यकाल है, तब तक तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। जिस तरह से MP MLA अगर बनते हैं तो उनको कई बॉडीगार्ड मिलते हैं, तो मुखिया जी को भी आत्म सुरक्षा को लेकर के मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि पूरे भारत का जब संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मैं भी हूँ, MP MLA भी है, तो MP MLA की जो सुख सुविधा मिल रहा है तो निश्चित तौर से मुखिया जी को भी मिलना चाहिए। क्योंकि धरातल पर अगर देखा जाए तो मुखिया जी डेवलपमेंट के साथ साथ विकास के साथ साथ सरपंच का भी काम करते हैं मौखिक रूप से। हालांकि लिखित रूप से सरकार के द्वारा जो मान्यता है सरपंच को दिया गया है, लेकिन अगर गांव मोहल्ले में किसी के यहाँ कुछ विवाद होता है तो निश्चित तौर से पहले जो है मुखिया जी को बुलाया जाता है कि मुखिया जी इस मामले को सलटाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी जिस तरह से अपने जान जोखिम में डाल करके जो पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर जो काम करते हैं, तो मतलब सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। और पेंशन, जब पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो सकता है तो इस पर क्यों नहीं। इन पर भी कहना है कि सरकार, हम लोग अभी तो कहना है कि पहले चर्चा हुआ होगा, लेकिन अभी हमारे संज्ञान में नहीं कोई इस पर चर्चा हुआ है, तो निश्चित तौर से इस पर मुखिया संघ के द्वारा जो है चर्चा किया जाए और अपने अधिकार को प्राप्त किया जाए। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे ही बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।